हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विषय हिंदी कक्षा 3 सप्ताह 20 की वर्कशीट। उपविषय है बच्चों अकल बड़ी या भैंस। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपने जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बच्चों देखिए, पहला प्रश्न हमें यहाँ दिया गया है, उचित उत्तर का चुनाव कीजिए। आपको इस कहानी में कौन सही लगा। तो बच्चों देखिए, आपने ये पाठ सभी ने पढ़ा होगा, तो आपसे पूछा गया है कि इस कहानी में आपको कौन सही लगा। तो यहाँ सही आंसर है आफंती। आफंती के पास क्या था? आफंती के पास बुद्धि थी। पहलवान के पास क्या था? पहलवान के पास ताकत थी। रुमाल को दीवार के पार फेंकने में क्या काम आया? तो बच्चों रुमाल को दीवार के पार फेंकने में बुद्धि का प्रयोग किया गया। 1 क्विंटल में कितना वजन होता है? 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम का वजन होता है। इस कहानी में भैंस की तुलना किससे की गई है? तो बच्चों इस कहानी में भैंस की तुलना मोटी बुद्धि से की गई है। अगला है प्रश्न 2, बताओ किसने कहा? मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। ये किसने कहा था? पहलवान ने कहा था। जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर तो दिखाओ। ये किसने कहा था बच्चों? ये आफंती ने कहा था। अगला है बच्चों, आफंती ने रुमाल में पत्थर क्यों बांधा? अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बच्चों, उसने रुमाल में पत्थर इसलिए बांधा था ताकि वो आसानी से दीवार की दूसरी तरफ फेंका जा सके। तो सभी उत्तर लिखेंगे। आफंती ने रुमाल में पत्थर इसलिए बांधा ताकि रुमाल पत्थर के वजन के सहारे दीवार के दूसरी तरफ फेंका जा सके। ठीक है बच्चों। अगला है प्रश्न 4, दी गई लोकोक्तियों के उचित अर्थों को डिब्बे में से चुनकर उनसे एक वाक्य बनाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपको दिया गया है लोकोक्ति। इनका अर्थ आपको बताना है कि इनका अर्थ क्या होता है और इनके अर्थ से इनसे आपको क्या करना है, एक एक वाक्य बनाना है। जैसे अकल बड़ी या भैंस। शरीर शक्तिशाली होने से अकल नहीं आती। इसी तरह इसका वाक्य है, नीता के खराब काम पर गुस्सा होकर पिताजी ने उससे कहा, तुम्हारे काम को देखकर मुझे अकल बड़ी या भैंस वाली कहावत याद आ गई। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसका क्या होगा? बहुत मेहनत का कम फल मिलना। बहुत मेहनत करने पर भी बहुत कम फल मिलना। तो यहाँ लिखेंगे 2 महीने से सोने के लालच में सारे घर को खोद डाला, लेकिन मिला मात्र चांदी का एक सिक्का। यही होता है खोदा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है बच्चों। अगला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका क्या मतलब होगा? बलवान की
जीत होना, जो बलवान होगा उसी की जीत होगी। तो इसका हम वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों? सरपंच ने जिसे चाहा उसे बीज दिया, बेचारे किसान कुछ ना कर पाए, इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ लिखेंगे सरपंच ने जिसे चाहा उसे बीज दिया, बेचारे किसान कुछ ना कर पाए, इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम। बच्चों इसका मतलब क्या होता है? एक काम करने से दूसरा काम भी हो जाना। तो यहाँ लिखेंगे एक काम करने से दूसरा काम भी हो जाना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे बच्चों हम। रमेश ने पुराना मकान बहुत सस्ते दामों में खरीदा और उसी मकान की ईंटों से नया घर भी बनवा लिया। यानी आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है बच्चों। अगला है ऊंची दुकान फीके पकवान। इसका क्या मतलब होगा बच्चों? केवल बाहरी प्रदर्शन करना, यानी बाहरी दिखावा करना। इसका बच्चों हम वाक्य प्रयोग करेंगे। सोहन एक बड़े से मॉल में कपड़े खरीदने के लिए गया, लेकिन जब वहाँ गया तो वहाँ के कपड़े सही नहीं थे। ऐसी स्थिति में ही कहा जाता है ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है बच्चों। अगला है एक पंथ दो काज, यानी कि एक साथ दो काम होना। ठीक है। एक काम करने से दूसरा काम भी हो जाना। अब इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे। सोहन अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया,
और लौटते समय रास्ते से सब्जी भी खरीद लाया। इसका मतलब एक साथ वो दो काम करके आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी का बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।